चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक अत्यंत सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। ये घटना तब प्रकाश में आया जब पुलिस ने जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पैठिया में स्थित एक मदरसे में छापेमारी की। पुलिस को इस मदरसे से नकली नोट का एक विशाल जखीरा मिला जिसकी कीमत लाखों में है। ये खुलासा दिखाता है कि नकली नोटों के कारोबार के तार धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों तक फैल चुके हैं। पुलिस को जब मदरसे के एक कमरे की तलाशी के दौरान नोटों की बड़े पैमाने पर गड्डियां मिली तो अधिकारी सन्न रह गए। इस बरामदगी ने न केवल पुलिस अधिकारियों को चौंकाया बल्कि स्थानीय निवासियों में भी दहशत और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया। खंडवा पुलिस द्वारा मदरसे से अब तक 19 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद किए जा चुके हैं। नोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। पुलिस का मानना है कि गिनती पूरी होने के बाद जाली नोटों की कुल बरामदगी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। नकली नोटे का ये खजाना कहीं और नहीं बल्कि स्थानीय मस्जिद के इमाम जुबैर अशरफ अंसारी के कमरे से मिला, जिसे यह स्पष्ट होता है कि इमाम ही इस अवैध नेटवर्क का सरगना था। इमाम के कमरे से 500 और 100 रुपए के नकली नोटों के बंडल बरामद हुए हैं, जो प्रथम दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे कि सामान्य रूप से किसी को शक भी नहीं होता। खंडवा में मदरसे पर पुलिस की छापेमारी, लाखों के नकली नोट कमरे से बरामद। इमाम जुबैर अंसारी मुख्य आरोपी बताया गया। बिल्कुल असली जैसे दिखे बरामद नोट। इस बड़े खुलासे की शुरुआत एक सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से हुई, जिसने पुलिस को इस अवैध गतिविधि की भनक दी। खंडवा के एसएसपी महेंद्र तारनेकर ने बताया कि वायरल हुए वीडियो के आधार पर गांव के कुछ जागरूक लोगों ने जावर थाना प्रभारी को कुछ गोपनीय सूचना दी। इन सूचनाओं के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की योजना बनाई और एक विशेष टीम का गठन कर दिया। पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए पैठिया गांव के मदरसे में दबिश दी, जिसके परिणाम स्वरूप ये बड़ी बरामदगी संभव हो पाई। ये दिखाता है कि कैसे आम नागरिकों की सतर्कता एक बड़े अपराध को उजागर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। जुबैर पिता अशरफ अंसारी से संबंधित एक न्यूज यहाँ के लोकल के लोगों ने देखी थी रेटिया के। तो रेटिया जो गांव है वो थाना जावर क्षेत्र में है और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखने के बाद थाना प्रभारी को बताया, थाना प्रभारी ने खबर की और उसके बाद मौके पर थाना प्रभारी की टीम और एसडीपी की टीम वहाँ जाकर उन्होंने कौन से मदरसे में इमाम का काम करता था उस मदरसे को जाके चेक किया। मदरसे में मालूम पड़ा कि वो निवास भी करता है। उसके निवास को चेक किया। निवास को चेक करने होगा उसके रूम से जो है लगभग अभी तक 19 लाख रुपए की 500 रुपए के नोट की 100 की गड्डी ऐसी प्राप्त हुई है। लगभग अभी काउंटिंग पूरी होना शेष है, पर अभी तक 19 लाख रुपए तक उसकी काउंटिंग हुई है। नकली नोटों के इस नेटवर्क का दायरा मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी जुड़े थे। पुलिस ने बताया कि इमाम जुबैर अंसारी और उसके एक साथी नजीम अकम अयूब अंसारी को इस छापेमारी से कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों उस समय 10 लाख रुपए के नकली नोटों की तस्करी करते हुए मुंबई आगरा हाईवे पर पकड़े गए थे। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के निवासी बताए गए थे और वे जाली नोट लेकर मालेगांव की ओर जा रहे थे, जहां पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें दबोच लिया। इमाम और उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत इस संबंध में खंडवा पुलिस को सूचना दी। ये दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण है, जिसने इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई और मालेगांव पुलिस से जानकारी की पुष्टि करने के बाद मदरसे के इमाम के किराए के कमरे की तलाशी ली गई, जहाँ नकली नोटों का जखीरा मिला। खंडवा पुलिस टीम मदरसे में इमाम जुबैर अंसारी के कमरे की तलाशी लेने गई तो वे वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। कमरे में बड़े पैमाने पर नकली नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। तलाशी के दौरान पुलिस को एक बैग मिला जिसमें भारी मात्रा में 500 और 100 रुपए के नकली नोटों के बंडल
भरे हुए थे। पुलिस ने जुबैर के किराए के कमरे से लगभग 16 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। जुबैर के पास से पहले ही मालेगांव में 10 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिससे नकली नोटों की कुल बरामदगी का आंकड़ा 19 लाख रुपए से अधिक हो गया है, जिससे 500 रुपए के 2000 नोट कुल 10 लाख भी शामिल थे। इसके अलावा पुलिस ने 2 मोबाइल फोन और एक चॉकलेट कलर का बैग भी जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि इमाम जुबैर अंसारी मूल रूप से बुरहानपुर जिले के हरिपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। वो मदरसे की ऊपरी मंजिल पर किराए के कमरे में रहता था और पिछले 3 महीने से वहां नमाज पढ़ाने का काम कर रहा था। मस्जिद के सदर कलीम खान ने पत्रकारों को बताया कि जुबैर को उन्होंने हाल ही में रखा था, क्योंकि वो पड़ोसी के गाँव में पहले इमाम था, इसलिए उसके दस्तावेजों की ज्यादा जाँच नहीं की गयी। सदर ने ये भी बताया है कि इमाम अक्सर छुट्टी लेकर चला जाता था और आखिरी बार 26 अक्टूबर को मां की तबीयत खराब बताकर गया था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। सोशल मीडिया वीडियो से पुलिस को मिला सुराग, ग्रामीणों की सूचना पर दी गई दबिश। मदरसे से निकला जाली नोटों का बड़ा जखीरा। महाराष्ट्र से जुड़े तारों की जांच जारी। पुलिस को संदेह है कि ये केवल एक छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि नकली नोटों की तस्करी का कोई बड़ा और संगठित नेटवर्क भी हो सकता है। जुबैर और उसका साथी नजीम दोनों बुरहानपुर के ही हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि इस जिले से नकली नोटों की छपाई और वितरण का एक बड़ा केंद्र जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब जुबैर और नजीम से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध सप्लाई चेन और नेटवर्क से जुड़े अन्य साथियों और सरगनाहों का पता लगाया जा सके। मालेगांव पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एएसपी महेंद्र तारनेकर ने खंडवा में दर्ज मामले में भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करने की पुष्टि की। दोनों अपराधियों को मालेगांव पुलिस ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया है, ताकि पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना से पैटिया गांव के स्थानीय निवासियों और मस्जिद से जुड़े लोगों में हड़कंप और अविश्वास का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों के लिए ये मानना मुश्किल हो रहा है कि धार्मिक शिक्षा के केंद्र में नमाज पढ़ाने वाला व्यक्ति ही इतने बड़े अवैध कार्य का हिस्सा हो सकता है। ये घटना समाज के ताने बाने को प्रभावित करती है, क्योंकि इसने एक पवित्र स्थान की आड़ में किए जा रहे आपराधिक कृत्य को उजागर किया है। स्थानीय लोग अब यही सोच रहे हैं कि इतना बड़ा गैर कानूनी काम उनकी नाक के नीचे इतने लंबे समय तक कैसे छिपा रहा। नकली नोटों की इतनी बड़ी बरामदगी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरे की ओर इशारा करती है। बाजार में जाली नोटों का प्रचलन न केवल आम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि देश की समग्र वित्तीय स्थिरता को भी कमजोर करता है। इमाम के कमरे से बरामद हुए नोटों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि वे शुरुआत में नकली नहीं लग रहे थे, जो ये दर्शाता है कि ये नेटवर्क उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा था। पुलिस की ये कार्रवाई देश में चल रहे जाली नोटों के गोरखधंधों को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस घटना ने मदरसे और मस्जिद प्रशासन के सत्यापन और निगरानी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। सदर कलीम खान ने स्वीकार किया है कि इमाम को नियुक्त करते समय उसके दस्तावेजों की अधिक जांच नहीं की गई थी, जो एक बड़ी चूक थी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए धार्मिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों और इमामों की पृष्ठभूमि की गहन जांच करनी चाहिए और उन्हें नियुक्त करने से पहले उनके सभी दस्तावेजों का सख्त सत्यापन करना चाहिए। इमाम के कमरे से मिले 19 लाख जाली नोट। बुरहानपुर और मालेगांव तक फैला नेटवर्क। मस्जिद प्रशासन की लापरवाही पर सवाल। पुलिस जांच अब और गहराई तक। खंडवा पुलिस अब इस मामले को एक बड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच के तौर पर देख रही है। उनका अगला कदम इमाम और उसके साथी से मिली जानकारी के आधार पर इस रैकेट के अन्य सदस्यों की धरपकड़ करना है। पुलिस टीम जाली नोटों की छपाई के स्रोत, उनके वितरण के तरीकों और इस नेटवर्क को मिलने वाली फंडिंग की जाँच करेगी। बुरहानपुर जिले में भी इस संबंध में गहन तलाशी और जाँच अभियान चलाया जा सकता है। नकली नोटों की तस्करी अक्सर संगठित
अपराध और कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े मामलों से भी जुड़ी होती है। एक धार्मिक संस्थान से जाली नोटों की बरामदगी की ये घटना देश के सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए गंभीर सबक है। ये मामला दिखाता है कि आपराधिक तत्व अपने अवैध कार्यों को छुपाने के लिए कैसे समाज के सम्मानित और संवेदनशील स्थानों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस घटना की पूरी और पारदर्शी जांच आवश्यक है ताकि न केवल अपराधियों को सजा मिल सके बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित किए जा सके।